I guess कि many of you all can relate with today's video. So पहली थिंग तो कि मैंने सोचा था कि रोज़ अपलोड करूँगा बट इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू माई शेड्यूल। मे बी मेरी क्लास होती है सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। 7 बजे ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 या 6। मैं घर आता हूँ 8 या 8:30 बजे। तो उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना एंड एडिट करके पोस्ट करना इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, बट या आई विल ट्राई पोस्टिंग मे बी 2 और 3 वीडियोज़ पर वीक। मेरा यही टारगेट चल रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि मेरा कुछ दिन पहले मेरा यूसी का रिजल्ट आया एंड आई डिडंट क्वालिफाई। इट्स ओके, मे बी इट्स ओके फॉर मी बिकॉज यूसी मेरा मेन स्ट्रीम था भी नहीं। या my main goal, even though my main goal is to be a high paid designer, so बट मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने यूसी को सीरियसली नहीं लिया कि बिकॉज सीट्स कम है एंड ज़्यादा यूसी वाले ज़्यादा प्रायोरिटी भी पीसीएम के बच्चों को देते हैं। सो इट्स ओके जस्ट बिकॉज। बट कुछ लोग हैं मेरे ही जान पहचान के, मेरे ही फ्रेंड्स हैं who were totally dependent on this exam. Just because you mess up once does not mean कि आगे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड यू कैन से कि इट्स ईजी फॉर मी टू से, बट ऐसा थोड़ी है कि मैंने भी फेल नहीं किया। एन आई डी, आई फेल्ड एन आई डी लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन माई क्लास 12। मैंने एन आई डी के लिए एकदम प्रिपेयर नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। मे बी बिकॉज 12 था एंड आई वॉज नॉट सीरियस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मैं सीरियस नहीं था। सो मैंने क्लासेस भी ज्वाइन नहीं की थी कोई गाइडेंस के लिए। मेरे पास कोई गाइड था नहीं। आई हैड टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। सो दैट हैपेंड। मैंने एग्ज़ाम के 1 रात पहले पढ़ना शुरू किया। एक किताब ली थी इतनी मोटी मैंने, एंड उसे खोला ही नहीं था, वो खुली ही नहीं पूरे साल। सो इन द एंड 1 रात पहले होश आया कि नहीं पढ़ना है मुझे, तो मैंने खोला। इट वॉज ईजी टू बी ऑनेस्ट। रीजनिंग एंड इंग्लिश इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो वो किया एंड अगले दिन मैं गया एग्ज़ाम देने। मुझे नहीं पता था कि ये इतना हार्ड होगा। आई वॉज लाइक कि मैंने उसके पहले दिया नहीं है कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आई वॉज लाइक कि होगा जैसे स्कूल में होते हैं कि इतने क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट करो इतना आ जाएगा। मुझे नहीं पता था, तो मैंने किया इवन दो मेरे क्वेश्चंस छूटे। एंड एक चीज़ और थी, मुझे नहीं पता था कि एनआईटी के एग्ज़ाम में स्केल यूज़ करने पे मार्क्स कटते हैं। लाइक मैंने भर के एकदम धड़ल्ले से यूज़ किया था स्केल हर क्वेश्चन में। मेरे क्वेश्चंस भी छूटे थे। मुझे भी पता था कि इस साल तो नहीं होगा, बट विद टाइम आप में एक उम्मीद हो जाती है कि मे बी हो जाए। मे बी मैंने एग्ज़ाम दिया, मे बी कुछ तो होगा। सो वो था, मेरे साथ भी हुआ विद टाइम कि मे बी हो जाए, मे बी। देन केम द डेट ऑफ रिज़ल्ट। इट वॉज 4th of April। मेरा साइकोलॉजी का बोर्ड्स का पेपर था, हमने दिया, लास्ट पेपर था। मज़ा किया हमने। एंड देन इन द एंड जब मैं घर आया, I was sweating and my heart was beating so fast while I was putting my login info. And then the first thing I read is, sorry Harsh, you're not qualified for the NIT mains. I went black. मेरे दिमाग में बस चला कि what I'm gonna tell to people, what I'm gonna tell to the ones who believe that I can do this. I am made for this. What I'm gonna do with that? I felt the pressure in me. But still, I got that courage and I told everyone. My parents, my teachers, and whoever I
like supported me or believed in me that I messed up. इस साल नहीं हो पाया. And even though, when you tell them, even though they are disappointed too, but they have to be like, they have to be supportive. It's okay if you didn't do it, you have another chance about this, that, like support talk. But you, अंदर से तुम्हें पता है क्यों क्यों बोल रहे हैं. But I had a chance, मेरे पास तो फिर भी चांस था एक ड्रॉप ईयर लेने का. तो I took the drop year, and I personally I feel कि that drop year was really important for my life. जितना मैंने लाइफ को इतने अपने 19 सालों में नहीं देखा होगा, उतना मैंने एक साल में देख लिया. That all struggle around you, all the failures around you, and all the success is always there, and the failure is, you get so used to things कि जो आपको घर में नहीं मिलने वाली है. आप स्ट्रगल्स देखते हो, रियल स्ट्रगल देखते हो, अपनी नहीं सामने वालों की भी देखते हो. कहाँ कोई आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, कहाँ कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि दुनिया में ये सब भी होता है. देयर आर मोर प्रॉब्लम्स जो हमें लगती हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है. जब आप बाहर जाते हो तब आपको पता चलता है कि देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स. A lot of people are suffering more than you, and that's okay. I would have reacted differently अगर मुझे एक साल पहले वाला अगर मैं होता तो. But now I know कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने अपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, एंड मेरे अंदर क्या है. I know now कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. Just because I didn't qualify does not mean कि I don't have that skill. So I would just say कि it's not going to be a motivational video, it's my experience. So I would just like to say कि it's okay. बस उतनी सीट्स के चलते does not mean कि आप में स्किल नहीं है. You did your best. What else can you do? Just say, take your time and try again. Maybe not this thing, but another. But whatever you do, just keep trying and don't give up. If you really want something, just don't give up because you failed the exam. It's not worth. Seats are limited and students are increasing. I feel like this is a government failure. But what's the point of now being political? But it's okay to fail sometimes. Try again, or maybe try somewhere else. Maybe your goal is all that matters, not a college or an institute, even though it will help you. But in the end, as I heard from my mentors and seniors, that a portfolio is all that matters, not a college. Even though you get some like spoon feeding with some certain colleges and brands, but in the end you're gonna get hired because of your portfolio. So in the end, skill matters. I hope this helps. Bye.